नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम साला में। मैं चंदन कुमार एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं कहूं कि आज की क्लास इस वीडियो में 4 से 5 प्रश्न सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में से आ सकते हैं, तो क्या आप इस वीडियो को छोड़ने वाले हैं? तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं जीत जीत में निखरत हूँ का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। मैं सिर्फ उत्तर नहीं बताऊंगा बल्कि हर प्रश्न को ऐसे ट्रिक से समझाऊंगा कि परीक्षा में कभी नहीं भूल पाओगे। जो छात्र बिहार बोर्ड 2027 में 90% या 95 या टॉप रैंक का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकती है। अगर आप पहली बार ड्रीम शाला पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड के एग्जाम के सभी वीवीआई क्लास आपको पहले देखने को मिले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ, इस विद्या की रचना क्या है? इस विद्या की रचना क्या है? कहानी है, साक्षात्कारक है, या निबंध है, या स्मरण है? क्या है? साक्षात्कार हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर सवाल है, जीत जीत में निखरत हूँ में केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, या फणीश्वर नरेंद्र? तो क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कथक कला, भरतनाट्यम, उड़ीसी, या कुचिपुड़ी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराने से, लखनऊ घराना से, बनारस घराना से, या रायगढ़ घराना से? क्या हो जाएगा? लखनऊ घराना से हो जाएगा। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? 5 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज के पिता कौन थे? अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, या गोपी महाराज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लच्छू महाराज। कौन हो जाएगा? लच्छू महाराज। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सबसे पहले किससे प्राप्त की थी? अपने पिता से, विद्यालय से, मित्रों से, या गुरु नानक से? तो किससे? अपने पिता से किए हुए थे। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहा, बिरजू महाराज का बचपन किस वातावरण में बीता? संगीत और नृत्य, व्यापार, राजनीति, खेती? तो किससे बीता था? संगीत और नृत्य से बीता था। 8 नंबर सवाल, इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? कला और साधना, राजनीतिक, विज्ञान, व्यापार? क्या हो जाएगा? कला और साधना हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली का महान कलाकार माने गए थे? कथक का, भरतनाट्यम का, कथकली का, मणिपुरी का? क्या हो जाएगा? कथक का हो जाएगा। कलाकार के लिए सबसे आवश्यक क्या बताया गया है? निरंतर अभ्यास, धन, प्रसिद्धि, या शक्ति? तो निरंतर अभ्यास। आप लोग निरंतर कुछ भी कीजिएगा तो उसमें आपको सफलता जरूर ही मिलता है एक ना एक दिन। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, बिरजू महाराज के अनुसार कला का आधार क्या है? साधना, भाग्य, धन, प्रतियोगिता? तो क्या हो जाएगा? साधना हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, बिरजू महाराज का व्यक्तित्व कैसा था? सरल और विनम्र, घमंडी, क्रोधी, आलसी? क्या हो जाएगा? सरल और विनम्र हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, इस पाठ में किस कला के को विशेष महत्व दिया गया था? नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला? तो क्या हो जाएगा? नृत्य कला को विशेष महत्व दिया गया है। 14 नंबर सवाल देखिए क्या, कलाकार को सफलता किससे मिलता है? मेहनत से, भाग्य से, धन से, सिफारिश से? तो किससे मिलता है? मेहनत से। मेहनत से ही सबको सब कुछ मिलता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था? बिरजू मोहन मिश्र, राम मोहन मिश्र, हरि मोहन मिश्र, कृष्ण मोहन मिश्र? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बिरजू मोहन मिश्र हो जाएगा। चलिए यार, 16 नंबर सवाल देखिए, बिरजू महाराज किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? विनम्रता के लिए, अहंकार के लिए, आलस्य के लिए, क्रोध के लिए? तो विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। 17 नंबर, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? कला का के महत्व को बताना, राजनीतिक सिखाना, व्यापार समझाना, ये इतिहास समझना, कला के महत्व को बताना। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के विख्यात कलाकार थे? कथक नृत्य, संगीत, अभिनव, चित्रकला? क्या जाएगा? कथक नृत्य हो जाएगा। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के विख्यात कलाकार थे? कथक नृत्य, संगीत, अभिनव, या चित्रकला? क्या हो जाएगा? कथक नृत्य का हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है, कलाकार के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? बहुत अधिक, कम, बहुत कम, कोई नहीं, सामान्य? तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, बिरजू महाराज के अनुसार सफलता का रहस्य क्या है? निरंतर अभ्यास, धन, प्रसिद्धि, भाग्य? तो क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास। 21 नंबर सवाल देखिए क्या है, इस पाठ से विद्यार्थी को क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत और समर्पण का, आलस्य का, घमंड का, ईर्ष्या? तो क्या हो जाएगा?
मेहनत और समर्पण का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिरजू महाराज ने अपनी कला को से किसका रोशन किया? भारत का। किसका नाम रोशन किया? नेपाल का, श्रीलंका का, भूटान का? क्या हो जाएगा? भारत का नाम रोशन किया। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? कला में सफलता के लिए साधना आवश्यक है। केवल धन से सफलता मिलता है, भाग्य से सब कुछ मिलता है, प्रसिद्धि सबसे बड़ी चीज है। इसका क्या है? कला से सफलता के लिए साधना आवश्यक है। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर, बिरजू महाराज का जीवन किसका उदाहरण है? परिश्रम और समर्पण का, आलस्य का, अहंकार का, क्रोध का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिश्रम और समर्पण का। किसका है? सब परिश्रम और समर्पण का हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ, इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? कला, साधना, विनम्रता, राजनीतिक, व्यापार या विज्ञान? क्या हो जाएगा? कला व साधना और विनम्रता। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज का जन्म किस परिवार में हुआ था? नृत्यकार परिवार में, किसान परिवार में, व्यापारी परिवार में, सैनिक परिवार में? क्या हो जाएगा? नृत्यकार परिवार में हुआ था। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बिरजू महाराज ने कथक की शिक्षा किस परंपरा से प्राप्त किया था? गुरु शिष्य परंपरा से, आधुनिक विद्यालय से, विश्वविद्यालय से या विदेश से? तो गुरु शिष्य परंपरा से। अगला सवाल देखिए, पाठ में कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी किसे बताया गया है? अभ्यास का, धन का, प्रसिद्धि का, पुरस्कार का? क्या हो जाएगा? अभ्यास का। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज ने के अनुसार कला का विकास किससे होता है? निरंतर साधना से, भाग्य से, धन से, शक्ति से? क्या हो जाएगा? निरंतर साधना से हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कथक नृत्य का प्रमुख गुण क्या है? भाव और लय, केवल गीत, केवल अभिनव, केवल संगीत? क्या होगा? भाव और लय हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए क्या, बिरजू महाराज किस कारण विश्व भर में प्रसिद्ध था? कथक नृत्य से, अभिनव से, चित्रकला से या लेखन से? क्या हो जाएगा? कथक नृत्य से हो जाएगा। कलाकार के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? अत्यंत महत्वपूर्ण, सामान्य, बहुत कम, कोई नहीं? क्या हो जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, बिरजू महाराज ने भारतीय संस्कृति को किस माध्यम से आगे बढ़ाया? नृत्य के, राजनीतिक से, व्यापार से, खेल से? तो किस माध्यम से बढ़ाया था? नृत्य से आगे बढ़ाया था। 34 नंबर, इस पाठ में किसका भावना का महत्व बताया गया है? समर्पण का, घमंड का, ईर्ष्या का, आलस्य का? तो किसका बताया है? समर्पण का बताया गया है। बिरजू महाराज का स्वभाव कैसा था? सरल और विनम्र था, कठोर था, क्रोधी था, घमंडी था? सरल सरल और विनम्र था। 36 नंबर से, कलाकार को महान बनाने का वाला गुण क्या है? परिश्रम, धन, भाग्य, प्रसिद्धि? तो क्या हो जाएगा? परिश्रम हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए क्या करा, इस पाठ में किस कला का गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है? कथक का, चित्रकला का, मूर्तिकला का, वास्तुकला का? क्या हो जाएगा? कथक कला का हो जाएगा। 38 नंबर सर, बिरजू महाराज के अनुसार सफलता का आधार क्या है? निरंतर अभ्यास, धन, प्रतियोगिता, भाग्य? तो क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास। पाठ के अनुसार कला का उद्देश्य क्या है? आनंद और संस्कृति का विकास, केवल मनोरंजन, धन कमाना या प्रसिद्धि पाना? क्या हो जाएगा? आनंद और संस्कृति का विकास हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, कलाकार को किस बात से बचना चाहिए? अहंकार से, मेहनत से, अभ्यास से या अनुशासन से? तो किससे बनना चाहिए? अहंकार से बचना चाहिए। बिरजू महाराज का जीवन किसका संदेश देता है? मेहनत और लगन का, आलस्य का, ईर्ष्या का, क्रोध का? क्या हो जाएगा? मेहनत और लगन का। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कथक नृत्य किस देश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? भारत की है, नेपाल की है, चीन की है या जापान की है? तो क्या हो जाएगा? भारत की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कलाकार के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? समर्पण, धन, पद, शक्ति? तो क्या हो जाएगा? समर्पण हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज का नाम किस क्षेत्र में अमर है? कथक नृत्य में, क्रिकेट में, चित्रकला में, विज्ञान नृत्य? क्या हो जाएगा? कथक नृत्य में हो जाएगा। पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कला का महत्व, राजनीतिक सिखाना, व्यापार सिखाना, इतिहास पढ़ाना? क्या हो जाएगा? कला का महत्व बताना। बिरजू महाराज ने भारतीय संस्कृति को किस स्तर तक पहुंचाया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, केवल राज्य स्तर तक, केवल जिला स्तर तक, केवल गांव स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था। 47 नंबर सवाल क्या कहता है? 47 नंबर सवाल, इस पाठ में किस मूल का विशेष बल दिया गया है? विनम्रता का, घमंड का, चालाक का, लालच का, ईर्ष्या का? क्या किसे दिया है? विनम्रता का दिया गया है। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज की सफलता का रहस्य क्या था? कठिन परिश्रम, भाग्य, धन, सिफारिश? क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विद्यार्थी को इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? मेहनत का और अनुशासन, आलस्य, घमंड या समय की बर्बादी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहनत और अनुशासन। मेहनत और अनुशासन हो जाएगा। जीत जीत में मैं निरखा तू पाठ का मुख्य संदेश क्या है?
कला में सफलता के लिए समर्पण, साधना और विनम्रता। केवल धन से समर्पता मिलता है, भाग्य से सब कुछ मिलता है, प्रसिद्धि सबसे बड़ी चीज है। क्या है? कला सफलता के लिए समर्पण, साधना और विनम्रता आवश्यक है। 51 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 51 नंबर सवाल देख रहे हैं, जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ की किस साहित्य विद्या का उदाहरण है? साक्षात्कार, कहानी या नाटक या संस्मरण? क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। 52 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम था क्या था? बिरज मोहन, ब्रजेश कुमार, ब्रजेश सिंह, ब्रजनाथ सिंह मिश्र। क्या है? बिरज मोहन मिश्र हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज के पिता कौन थे? अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज या गोपी कृष्ण? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अब देख लीजिए, हम कहे कि क्वेश्चन पीछे बता दिए हैं। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज किस घराने के महान कथक नर्तक थे? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या रायगढ़ घराना? इसका भी आंसर आप लोग बताइए। इसका भी हम बता दिए हैं पीछे, जिसका जिसका बता दिए उसे हम स्किप करके चलते हैं। 53 बिरजू महाराज का अनुसार कलाकार की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसकी साधना, उसका धन, उसका पद, उसका प्रसिद्धि, उसका क्या हो जाएगा? उसका साधना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 56 नंबर क्या कहता है। 56 नंबर, कलाकार को सफलता किससे प्राप्त होता है? निरंतर अभ्यास से, भाग्य से, धन से, सिफारिश से? क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास से हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। बिरजू महाराज ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विश्व भर में पहचान दिलाई? कथक को ना, भरतनाट्यम को, कथकली को, ओडिसी को? तो क्या हो जाएगा? कथकली को दिलाया था। चलिए इसका भी आंसर हम बता दिए थे पीछे, बार बार रिपीट हो रहा है एक ही क्वेश्चन। इस पाठ में किस गुण का विशेष बल दिया गया था? विनम्रता, घमंड, आलस्य, क्रोध? तो विनम्रता पर विशेष बल दिया गया था। बिरजू महाराज के अनुसार कला क्या है? साधना है, व्यवसाय है, मनोरंजन है, प्रतियोगिता? क्या है? साधना है। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कलाकार के लिए कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? अनुशासन, धन, प्रसिद्धि, शक्ति? क्या हो जाएगा? अनुशासन हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिरजू महाराज का बचपन किस वातावरण में बीता था? संगीत और नृत्य, व्यापार, राजनीति या कृषि? क्या हो जाएगा? संगीत और नृत्य में बीता था। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? कला का महत्व बताना, राजनीति सिखाना, इतिहास पढ़ाना, व्यापार समझाना? क्या हो जाएगा? कला का महत्व बताना। 63 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 63 नंबर सवाल, बिरजू महाराज के अनुसार कलाकार को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, अहंकारी, आलसी या स्वार्थी? कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कथक के नृत्य में किसका विशेष महत्व होता है? लय और भाव भाव का, केवल गीत का, केवल अभिनय का, केवल संगीत का? क्या होगा? लय और भाव का हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बिरजू महाराज ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किस माध्यम से किया था? नृत्य से किया था, चित्रकला से किया था, लेखन से किया था, अभिनय से किया था? क्या से किया था? नृत्य से किया था। 66 नंबर सवाल देखिए, इस पाठ के अनुसार कला का उद्देश्य क्या है? समाज का सुंदर बनाना, धन कमाना, प्रसिद्धि पाना, प्रतियोगिता जिताना? क्या हो जाए? समाज का सुंदर बनाना। कलाकार की सफलता का मूल मंत्र क्या है? समर्पण, भाग्य, धन, शक्ति? क्या हो जाएगा? समर्पण हो जाएगा। बिरजू महाराज का व्यक्तित्व कैसा था? सरल और विनम्र था, क्रोधी था, कठोर था, घमंडी था? इसका आंसर भी आप लोग बताइए क्या होगा? इस पाठ में से विद्यार्थी को क्या सीखने को मिलता है? मेहनत का और अनुशासन, आलस्य, घमंड, ईर्ष्या? क्या होगा? मेहनत और अनुशासन को सीखने को मिलता है। 70 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कलाकार के जीवन में किसका सबसे अधिक महत्व रहता है? अभ्यास का, धन का, पुरस्कार का, प्रसिद्ध का? क्या हो? अभ्यास का हो जाएगा। 71 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बिरजू महाराज ने किस क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया था? कथक नृत्य, क्रिकेट, विज्ञान, साहित्य? किसमें किया था? कथक नृत्य में किया था। इस पाठ में किस मूल पर विशेष बल दिया गया है? समर्पण, लालच, क्रोध, अहंकार? किस पर दिया है? समर्पण पर दिया गया है। कलाकार को महान कौन बनाता है? कठिन परिश्रम, धन, भाग्य, पुरस्कार? किसे बनाता है? कठिन परिश्रम किसी को भी महान बना देता है। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 74 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज के जीवन में क्या प्रेरणा मिलती है? लक्ष्य के प्राप्ति, समर्पण, आलस्य, समय की बर्बादी, अहंकार? क्या हो जाए? लक्ष्य की प्रति समर्पण। 75 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जीत जीत में निरखत हो इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? कला, साधना, अनुशासन और विनम्रता, राजनीतिक, व्यापार और विज्ञान? क्या हो जाएगा? कला, साधना, अनुशासन और विनम्रता। बिरजू महाराज का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य नृत्य से है? कथक से, भरतनाट्यम, कथकली? तो उड़ीसा कैसे होगा? कथक से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहे हैं। बिरजू महाराज के अनुसार एक कलाकार की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अभ्यास है, धन है, पुरस्कार है, प्रसिद्धि है? तो क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 78 नंबर क्या कहता है।
78 नंबर कह रहा है आपको, इस पाठ के भारतीय संस्कृति का विशेष उल्लेख किया गया है। नृत्य और संगीत का, राजनीति का, व्यापार, संगीत क्या हो जाएगा? नृत्य और संगीत का। 79 नंबर सवाल देखिए, क्या करें? कलाकार को महान बनाने वाला प्रमुख गुण क्या है? समर्पण, घमंड, आलस्य, क्रोध। तो क्या हो जाएगा? समर्पण हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए, बिरजू महाराज ने किस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायपुर घराना। इसका आंसर भी आप ही लोग बताइए, आंसर क्या होगा इसका? 2-3 बार ये सवाल चले आया अभी तक। चलिए अगला सवाल 81 नंबर सवाल बताइए, क्या कह रहा है? इस पाठ के अनुसार कला किसका माध्यम है? आत्म अभिव्यक्ति का, व्यापार का, राजनीति का, प्रतियोगिता। क्या होगा? आत्म अभिव्यक्ति का हो जाएगा। 82 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? बिरजू महाराज के जीवन में कौन सा गुण सीखने को मिलता है? अनुशासन, अहंकार, लालच, ईर्ष्या। किससे मिलता है? अनुशासन सीखने को मिलता है। 83 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? कलाकार को सफलता किससे मिलती है? कठिन परिश्रम से, भाग्य से, धन से, सब पहचान से। किससे मिलता है? कठिन परिश्रम से मिलता है। 84 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? बिरजू महाराज ने अपनी कला के माध्यम से किसका सम्मान बढ़ाया था? भारतीय संस्कृति को, विदेशी संस्कृति को, राजनीति को या व्यापार को? तो भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया था। 85 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? कथक नृत्य में किसका विशेष महत्व है? ताल और भाव का, केवल गीत का, केवल अभिनय के, केवल वेशभूषा का? ताल और भाव का हो जाएगा। बिरजू महाराज का स्वभाव कैसा था? विनम्र था, क्रोधी था, घमंडी था, कठोर था। तो क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। 87 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? कला में निरंतर अभ्यास आवश्यक है, स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, प्रसिद्धि ही सफलता है, भाग्य ही सब कुछ है। क्या हो जाएगा? कला में निरंतर अभ्यास आवश्यक है। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? कलाकार को किससे बचना चाहिए? अहंकार से, अभ्यास से, अनुशासन से, मेहनत से। किससे बचना चाहिए? अहंकार से बचना चाहिए। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? बिरजू महाराज के अनुसार कला कैसी होनी चाहिए? जीवन में जुड़ी हुई, केवल मंच तक सीमित रहने, केवल मनोरंजन तक, केवल प्रतियोगिता तक। क्या हो जाए? जीवन में जुड़ी हुई होना चाहिए। इस पाठ में किस मूल पर सबसे अधिक बल दिया गया है? समर्पण, धन, पद या प्रसिद्धि। किस पे दिया गया है? समर्पण पर सबसे अधिक बल दिया गया है। 91 नंबर सवाल देखिए, क्या कहे? बिरजू महाराज का जीवन किसका उदाहरण है? संघर्ष और सफलता का, आलस्य का, घमंड का या क्रोध का? इसका आंसर क्या हो जाए? संघर्ष और सफलता का। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? कलाकार की सफलता का आधार क्या है? निरंतर साधना, भाग्य, धन, पुरस्कार। क्या है? निरंतर साधना हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखिए, क्या कहे? इस पाठ का विद्यार्थी किससे प्रेरित किया गया था? मेहनत और अनुशासन का, आलस्य का, ईर्ष्या, समय बर्बादी, मेहनत और अनुशासन का हो जाएगा। बिरजू महाराज ने भारतीय कला को किस स्तर तक पहुंचाया? विश्व स्तर तक, केवल राज्य स्तर, केवल जिला स्तर, केवल विद्यालय स्तर। तो विश्व स्तर तक हो जाएगा इसका आंसर। कलाकार की पहचान किससे होती है? उसकी कला से, उसके धन से, उसके पद से, उसके परिवार से। क्या हो जाएगा? उसकी कला से उसकी कलाकार की पहचान होती है। इस पाठ में भारतीय शास्त्रीय कला का वर्णन करें। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी। तो किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? 97 सवाल है, बिरजू महाराज के अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है? नियमित अभ्यास हो जाएगा। 98 नंबर सवाल देखिए, क्या होता है? मैं जीत जीत में निकल, इस पाठ के विद्यार्थी को क्या संदेश देता है? मेहनत, अनुशासन और विनम्रता अपनाओ। इस पाठ का केंद्रीय विषय क्या है? कला और साधना, राजनीतिक, विज्ञान, व्यापार। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? जीत जीत में निरखत इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय शास्त्रीय कला, समर्पण, नियंत्रण का अभ्यास। क्या हो? यही आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग को क्लास देख के कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कैसा लगा इस कमेंट में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके इससे पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि मैं जो हम हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को पूरा पूरा कवर हो जाए। अगर आप लोग मात्र आधा घंटा समय देते तो आपको एक चैप्टर समाप्त करवा देंगे। अगर ऐसे ऐसे करके हमको आधा घंटे 2 घंटा अगर पर डे देते हैं, 10 दिन तक दीजिएगा, तो हम 100% कह रहे हैं आपको, हम पूरा ऑब्जेक्टिव आपको याद करवा देंगे। चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और एक बेहतर क्लास के साथ।